हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फर्सी सलवार विद पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसे बना सकते हैं, आपका जो भी साइज़ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक इसमें प्रोसेस समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है 4.5 मीटर। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। और लेस मैंने ली है डिज़ाइनिंग के लिए 1.5 मीटर। सबसे पहले हम विड्थ देख लेंगे फैब्रिक की, 22 इंचेस है ये। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेपरेट कर लिया है टॉप एंड बॉटम के लिए, और फैब्रिक को 4 फोल्ड में मैंने रख लिया है। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है। शोल्डर है 7.5 और आर्म होल की मार्किंग की है मैंने 7.5 इंच पर। आपकी जो भी मेजरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। तो यहाँ पर मैं डबल एक्सेल साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो वेस्ट की मार्किंग की है मैंने 14 पर और हिप की मार्किंग की है 21 इंच पर। और इस तरह मैंने लाइन मार्क कर ली है। अब बस्ट को डिवाइड बाय 4 करना है और लूजिंग और मार्जिन इसमें ऐड कर लेना है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे और लूजिंग एंड मार्जिन इसमें ऐड कर लेंगे। हिप पर भी हमें सेम करना है। तो इन मार्किंग्स को इस तरह मिला लेना है। आपका जो भी साइज़ है आप उसमें लूजिंग और मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इन मार्किंग्स को मिला लूँगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की डीप एंड विड्थ मैंने शो कर दी है। तो यहाँ पर शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे और इस तरह क्रॉस लाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैं सेंटर मार्किंग करूँगी और इस तरह हमें कर्व शेप बनाना है। आप कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अंदर से हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल कर्व बनाना है। अब फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैंने इसको स्लैंट वी के शेप में मार्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा वाइड भी रख सकते हैं। तो इसे मैं अब कट कर लूँगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस पर हमने इस तरह कट्स लगा लेने हैं। अब मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है बैक नेक की कटिंग के लिए। कुछ इस तरह हमने पहले बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर फ्यूजिंग भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें विदाउट पेपर फ्यूजिंग के नेक को रेडी किया है। अब यहाँ पर मैंने मार्किंग से 1/2 इंच आगे लेकर कटिंग की है क्योंकि हमें फोल्ड करके इसे स्टिच करना है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे हम और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमें नेक की कटिंग करनी है फ्रंट की। तो मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम जैसे हमने मार्किंग की है उस पर हमें कट कर लेना है वी शेप में। अगर आप चाहें तो इसे वाइड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह ओपन कर लिया है। ये ऊपर वाला साइड राइट साइड है। तो यहाँ पर लेस को कुछ इस तरीके से हमें सीधा रखना है और इस तरह स्टिच कर लेना है। तो चलिए स्टिचिंग करते हुए इसका प्रोसेस समझाऊंगी। तो मैंने इसको सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब जहाँ पर हमारा वी पॉइंट आया है वहाँ पर हम इसे पहले स्टिच कर लेंगे ताकि ये सेंटर से मूव ना हो। अब इसे हम 0.2 इंच का इस तरह मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने जो स्ट्रिप कट की है उसको फोल्ड करके हमने स्टिच कर लिया है। अब पट्टी को हमने नीचे रखा है, जो हमने स्टिचिंग मार्जिन हमें ऊपर शो हो रहा है लेस की स्टिचिंग का, उस पर हमें स्टिच कर लेना है और इस पर हमें कुछ इस तरह से कट कर लेना है। तो वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट करके बताया है ताकि सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑपोजिट साइड की तरफ टर्न करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह 7 इंच वाइड फैब्रिक लिया है। अब इस पर हम 0.2 इंच की इस तरह प्लीट्स लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें पिनटेक्स भी बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से 0.2 इंच पर इस तरह प्लीट्स बनाई हैं। अब हमें ऑपोजिट साइड में भी सेम प्लीट्स बना लेनी है और इस पर हमें आयरन कर लेना है। टोटली हमें स्टिच करके इसे आयरन कर लेना है। अब सेंटर में भी मैंने इसमें स्टिच लगा ली है। अब हमें नेक का पार्ट लेना है, तो यहाँ पर मैं नेक पर मार्क करूँगी 6 इंच पर दोनों साइड्स, और ये जो पैच हमने रेडी किया है उसको उस मार्किंग पर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पैच को कट कर लिया था, तो उस पर रखकर हमें इस तरह स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम स्टिच करेंगे। नेक की फिनिशिंग हमें इसमें करना है। जो पट्टी हमने कट की है उसको फोल्ड करते हुए हमने स्टिच लगा लिया है और इसे ऑपोजिट साइड टर्न करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो ये भी रेडी हो गया है। अब हमें शोल्डर की स्टिच लगानी है। कुछ इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ हमें इस पर स्टिच कर लेना है दोनों साइड्स। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टिच इसमें लगा ली है दोनों साइड्स पर। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब जो हमने कुर्ती की कटिंग की है तो उसको इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरह करने पर हमें आसानी से इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह मार्क कर लिया है। स्लीव्स राउंड लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच ऑन फोल्ड। कुछ इस तरह हमें मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। स्लीव्स की भी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब सेंटर से इसमें कट भी लगा लिया है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे 0.5 इंच पर। इस तरह मार्क करते हुए हमें इसमें कट कर लेना है। स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है लेस लगाकर। अब सेंटर में हमें कुर्ती पर इसको रखना है और इसे राउंड में स्टिच कर लेना है। अब बैक साइड भी हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्लीव, दूसरा स्लीव भी हमें सेम स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने 0.75 इंच की मार्जिन को यहाँ पर रखा है अंदर, और इस तरह मैंने इसको लूज फिट में ही बनाया है। अब हमें हिप के कट तक इसे स्टिच कर लेना है और दूसरे साइड भी हमें स्टिच कर लेना है सेम। यहाँ पर हम स्लिट्स की स्टिचिंग करेंगे इस तरह डबल फोल्ड करते हुए। फ्रंट एंड बैक हमें सेम फोल्डिंग करते हुए फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच कर लेना है।
तो ये देखिए मैंने फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को स्लिट्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब बैक पार्ट पर भी हमें सेम स्टिच कर लेना है स्लिट्स को। तो मैंने कुर्ती को रेडी कर लिया है। अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है, तो फैब्रिक को कुछ इस तरह मैंने रख लिया है। बॉटम की लेंथ है हमारी 39 इंच, तो फर्सी सलवार में हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर से हमने 7 इंच को हटा लिया है बेल्ट के लिए। यहाँ पर हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे 13.5 इंच पर बेल्ट का माइनस करते हुए, और मोहरी की मार्किंग करेंगे 12 इंचेस पर। आप यहाँ पर 10 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब इन मार्किंग्स को मिलाकर कुछ इस तरह कट कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। बेल्ट की विड्थ हमें लेनी है, हिप को डिवाइड बाय 2 करना है, +4 इसमें ऐड कर लेना है, और लेंथ हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ली है रेडी लेंथ से। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लेना है फैब्रिक को। अब फैब्रिक को कुछ इस तरह रखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ है, और यहाँ पर हमें दोनों साइड स्टिच कर लेना है, और बेल्ट को भी साइड से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर मैं स्टिच कर लिया है, और सेंटर में इसकी स्टिचिंग मार्जिन को मैंने रखा है कुछ इस तरह। अब कॉर्नर से हमने क्रीज लाइन बना ली है आयरन की हेल्प से। दोनों साइड हमें 5 इंच पर मार्क करना है। अब इस प्लीट को हमें इस मार्किंग पर रखना है, और यहाँ पर हमने ऊपर के 3 पार्ट्स पर स्टिच कर लेना है। दोनों साइड्स हमें सेम स्टिच कर लेना है, और यहाँ पर हमने वेस्ट के अकॉर्डिंग 3 प्लीट्स और ऐड कर सकते हैं हम। 1 इंच के हमने 3 प्लीट्स लगाए हैं फ्रंट पर, और तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है प्लीट्स लगाकर। और बैक पार्ट पर मैंने 1.5 इंच के 2 प्लीट्स लगाए हैं, और 1 इंच के 2 प्लीट्स मैंने कुछ इस तरह सेंटर में लगा लिए हैं। अब बेल्ट को मैंने स्टिच कर लिया है। अब सिलाई मार्जिन को हम कुछ इस तरह सेंटर में रखेंगे। यहाँ कुछ इस तरह से हमें इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है, और यहाँ अंदर की साइड हमें दोनों राइट साइड्स रखनी है, और इस तरह राउंड में स्टिच कर लेना है। इलास्टिक हमें वेस्ट राउंड से 3 इंच कम करके लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच प्लस करके लिया है, क्योंकि 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो कुछ इस तरह हमें इस तरह स्टिच कर लेना है राउंड में। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। टॉप साइड से ये टोटली रेडी हो गया है। तो अब हमें इस पर पोंची को रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिफ फ्यूजिंग ली है। एक मैंने ली है 2.5 इंच की, और एक मैंने ली है 1.5 इंच की। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने कुछ इस तरह इस पर आयरन की हेल्प से चिपका लिया है। अब 5 इंच की स्ट्रिप लेकर यहाँ हम राइट साइड पर रखेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड्स पर भी हमें कुछ इस तरह रखना है। ऊपर साइड हमें राइट साइड रखनी है, और इस तरह हमें स्टिच कर लेना है। अब इसको हमें फोल्ड करके इस पर टॉप स्टिच लगाना है। फ्यूजिंग की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा करके इसमें। तो दोनों को हमने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ हम फाइनल स्टिचेस लगाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। फर्सी सलवार हमारा बनके रेडी हो गया है, एंड कुर्ती भी हमारी रेडी हो गई है। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।